हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 मैथ का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, परिमेय संख्या। ठीक है ना। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो इंट्रोडक्शन वाला था, मतलब मैंने इस पूरा चैप्टर में प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, और जो भी आपका ये जो गुणधर्म है परिमेय संख्या के गुणधर्म, इस सब को मैंने समझा दिया है। ठीक है ना। वो समझाने वाला अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग को मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे बुआ, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बुआ देखिए यहाँ पर आप लोग का जो प्रश्नावली 1.1 है वो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग का प्रश्नावली 1.1 है, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे बाबू, वो हमको आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो 1 नंबर और 2 नंबर है इसको अच्छे तरीका से हम आपको सिखा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। मतलब आप लोग देखिएगा, ये जो 3 क्वेश्चन है बाबू, इसमें कोई गुणन मतलब गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, परिमेय संख्या के गुणधर्म का। तो हमको बताना है कि कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, कॉपी पर नोट कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी पर हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग सारे को समझते हैं। तो बच्चों मैंने देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है -4/5 गुना में है 1 बराबर है 1 गुना -4/5 इक्वल टू -4/5। बाबू देखिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, तो पहले तो देखिए बबुआ, ये क्या है, मान लेते हैं ये ए है, और ये क्या है बाबू, ए क्या है, और यह क्या है, 1 गुना ए है ना। अगर आप लोग को किसी माने कोई संख्या है उसमें अगर एक से गुना करते हैं और सेम संख्या में 1 से गुना करते हैं तो ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये जो बाबू परिमेय संख्या का जो गुणधर्म है, ये जिस गुणधर्म पर काम करता है उस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुआ गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। ओके, तो आप लोग समझ गए ना। ये मान लीजिए अगर कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं 6 है, इसमें अगर 1 से गुना करेंगे और 1 में भी 6 से गुना करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 6 से आएगा। तो ये बाबू जो गुणधर्म पर काम क्या है, इस गुणधर्म को कौन सा बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, समझ में आया आपको। a गुना 1 इक्वल टू 1 गुना ए इक्वल टू ए, ये जो बाबू गुणधर्म होगा ये कौन सा गुणधर्म होगा, गुणात्मक तत्समक होगा। ठीक है, तो बुआ यही आप लोग का ये पूछ रहा था। ठीक है, ये किस गुणधर्म पर काम कर रहा है तो बता देंगे, गुणात्मक तत्समक। उसी प्रकार सेकंड आप लोग देखिएगा, सेकंड यहाँ पर क्या है बुआ, -13/17 गुना -2/7 है ना, बराबर है -2/7 गुना -13/17। मान लीजिए ये ए है गुना बी है, तो इस क्या कर दिया, बी गुना ए कर दिया, मतलब ए गुना बी था तो बी गुना ए कर दिया। मान दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा। जब भी आपको ऐसा गुणधर्म देखे परिमेय संख्या का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमेयता है ना। लिखेंगे क्रम विनिमेयता है ना, क्रम विनिमेयता। लेकिन किसका, गुणन का, तो लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमेयता नियम। इस प्रकार आप लोग लिख देंगे बस। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो ये जो बाबू आप लोग का परिमेय संख्या के गुणधर्म पर किस गुणधर्म पर काम कर रहा था, तो गुणन का क्रम विनिमेयता नियम। ओके क्लियर। चलिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे। नंबर आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर 7488600620। इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आप लोग को क्लास 8 का बैच मिलेगा। ठीक है ना, वो भी 499 में। जो भी आपका न्यू वाला बुक आया है सारा बुक आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। 499 में 1 साल का कोर्स है, सारा विषय आपको ऐप पर डिटेल से पढ़ाई जाती है। तो आप लोग जरूर कोर्स को ज्वाइन कर ले। चलिए हम लोग इसको समझ गए, ये किस गुणधर्म पर काम कर रहा था, तो गुणन का क्रम विनिमेयता नियम। क्लियर। चलिए जब भी ए गुना बी रहेगा और बी गुना ए रहेगा क्या होगा, गुणन का क्रम विनिमेयता नियम। और इसी में अगर जैसे दे देगा 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, ये गुणधर्म जब भी आया तो ये हुआ बाबू योग का क्रम विनिमय नियम। जब गुना दे देगा तो गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। बताइए ये कौन सा नियम होगा, तो बउआ जी आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ, गुणात्मक प्रतिलोम जानते होंगे, या गुणन प्रतिलोम बोलिए, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में बताया हूँ
अगर किसी संख्या का, अगर कोई संख्या है हम उसमें किस संख्या से गुना करें, अगर हमारा गुणनफल 1 आ जाए तो वो दोनों संख्या एक दूसरे की गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को। जैसे हम -19/29 है, इसमें 29/-19 से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब -19/29 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 29/-19 होगा। हम बोल सकते हैं ये बाबू जो परिमेय संख्या का गुणधर्म है ये गुणात्मक प्रतिलोम वाला है। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार भी समझिएगा। जैसे मानिए 6 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/6 होगा। क्यों सर, अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा गुणनफल 1 आएगा। क्लियर, जैसे मान लीजिए हम दिए 7/6 है, इसका पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 6 को सर ऊपर दे दीजिए, 7 को नीचे दे दीजिए ताकि गुणनफल हमारा 1 आ जाए, तो ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये बाबू गुणात्मक प्रतिलोम, ये जो गुणधर्म है ये कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम। समझिए आप लोग, क्लियर, समझ में आया। मुझे आशा है कि आप लोग ये तीनों को आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखे होंगे। तो इस प्रकार आपका ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। ये इस प्रकार आप लोग क्या किए बउआ कि तीनों क्वेश्चन को क्या किए, बढ़िया तरीका से ये वाला और ये वाला तीनों को क्या किए, समझ लिए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, बताइए कौन से गुणधर्म, मतलब ये भी हमको गुणे बताना है, की सहायता से आप 1/3 गुना है 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, मतलब हल करते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग को बताना ये कौन सा गुणधर्म है। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे तरीका से समझते हैं। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। देखिए बुआ, ये क्या है, ये मान लेते हैं 1/3 कोई ए संख्या है, और ये 6 जो है ये कोई बी संख्या है, और 4/3 जो है ये कोई सी संख्या है। क्लियर, इसी प्रकार 1/3 कोई ए संख्या है, 6 कोई बी संख्या है, और 4/3 कोई सी संख्या है। आप देखिए यहाँ पर कि ये दोनों ब्रैकेट में है और इधर ये दोनों ब्रैकेट में है। जब भी आपको ए गुना बी गुना सी मिले और ये ऐसे मिले तो आप बताइएगा सर ये सहचर नियम है। ये कौन सा नियम है, सहचर नियम है। कौन सा नियम है बुआ, सहचर नियम है। और किसका, तो गुना का सहचर्य नियम। ओके, क्लियर, तो ये गुना का सहचर्य नियम पर हम लोग अभिकलन करेंगे। ओके, तो ये कौन सा नियम है बाबू, गुना का सहचर्य नियम। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कराया, और मैं आपको बताता हूँ इसका मैंने पूरा इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन, मतलब कहने का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, ठीक है ना, आप बना लेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैंने पढ़ा रखा है। कहाँ पर, तो ऐप पर पढ़ाया है। उसके लिए आपको मेरा कोर्स लेना होगा। तो कोर्स लेने के लिए कैसे कोर्स लेना है ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब देखिए बुआ, अब मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आपका यहाँ पर हमने क्या चर्चा की है, मतलब पूरा चैप्टर का यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया, तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए, परिमेय संख्या योग व्यकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध है। क्लियर, परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय है और क्या है, सहचर है। ये दोनों नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, ये परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। मतलब 6 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमको 6 प्राप्त होता है, तो ये क्या है, योज्य तत्समक है। अब परिमेय संख्या 1 गुणात्मक सस्तमक है। मतलब मान लीजिए अगर कोई परिमेय संख्या 6 है, इसमें 1 से गुना करते हैं तो हमको 6 प्राप्त होता है, तो ये 6 का गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है, किसका, 6 का। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे देखिए बुआ, आगे यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या के लिए वितरकता, मतलब ये वितरण नियम है ना, वितरण नियम, ये भी मैं आपको बताया हूँ। वितरण नियम क्या होता है बुआ, ए इंटू में बी प्लस सी है, ए इंटू में क्या है बुआ, बी प्लस सी है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में क्या, बी सी। ओके, जैसे अगर हम दे दें आपको 2 इंटू में 3 प्लस का 6, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 गुना 3, आप बीच में प्लस देकर यहाँ पर 2 गुना 6 कर देंगे, 2 तिया 6 प्लस 6 दूना 12, 12 6 18। इस प्रकार इसको सॉल्व करना होता है। तो ये भी आप लोग वितरण नियम को समझ चुके हैं। और छठा पॉइंट है इसमें, दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित मतलब अनगिनत परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए माध्य की अवधारणा सहायक है। तो इसको हम आप लोग को सिखा चुके हैं। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर ये मैथ का समाप्त होता है। जल्द ही हम आप लोग को चैप्टर नंबर 2 का 2.1 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग वेट कीजिए। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आप लोग को जो है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 साइंस का और हिंदी का पढ़ा चुके हैं, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।